अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि सहरी के वक्त सहरी की दुआ नहीं पढ़ी, यानी जो रोज़े की नियत की जाती है वो नियत अगर किसी ने नहीं की है तो उसका रोज़ा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, और रोज़े की नियत का वक्त क्या है, कब हम रोज़े की नियत कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आज इस मसले की वजाहत हम आपके सामने पेश करेंगे, ध्यान से सुनकर समझ लें। हमारे बहुत सारे साथी ये सोचते हैं कि जब तक हम नवैतु अन असुमा गदन लिल्लाहि ताला मिन शहरी रमज़ान, इस नियत को जब तक हम पढ़ नहीं लेंगे उस वक्त तक हमारी नियत नहीं होगी और हम अगर रोज़ा रखेंगे तो रोज़ा नहीं माना जाएगा। ऐसा सोचते हैं लोग। याद रखिए कि नियत दरअसल दिल के इरादे का नाम है। अगर आपने दिल में यह इरादा कर लिया है कि मैं रोज़ा रखूंगा तो बस ये आपकी नियत काफ़ी है। हाँ, अगर ज़बान से कह लेते हैं तो ये बेहतर है, लेकिन ये सोचना कि ज़बान से हम नहीं कहेंगे तो हमारा रोज़ा नहीं माना जाएगा, ये गलत फहमी है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, जब कहीं पर शरीयत ये कहती है कि आप नियत कर लें और आप उस जगह पर कोई ऐसा काम प्रैक्टिकल में कर लें तो फिर वही आपकी नियत भी हो जाती है। जैसे रोज़े की नियत ये होना ज़रूरी है कि हाँ भाई रोज़ा मैं रखूंगा, ये नियत तो आपको करना ही है, अब चाहे दिल में इरादा कर लें या ज़बान से कह लें। लेकिन आपने क्या किया कि ज़बान वगैरह से नहीं किया, दिल में भी इरादा नहीं किया, बस आप उठे और सहरी कर लिए, तो अब ये सहरी करना ही आपकी नियत है, क्योंकि जो चीज़ आप ज़बान से कहने वाले थे या दिल में आप इरादा करने वाले थे उसको आपने क्या किया, प्रैक्टिकल में कर लिया, तो शरीयत ये मानेगी कि यही आपकी नियत है। बात समझ में आई? तो चाहे आप सहरी कर लें तो वो वही सहरी करना आपकी नियत है, आपको ज़बान से या सब ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप सहरी करें और दिल में भी इरादा कर लें कि मैं रोज़ा रखूंगा। आप अगर चाहें तो सहरी भी कर लें, दिल में इरादा भी कर लें, ज़बान से कहना चाहें तो ज़बान से भी कह लें। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ कि वो सहरी नहीं कर सका, सो गया और सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो अब वो बेचारा क्या करे, नियत कैसे करे? तो शरीयत ने, याद रखिए, आपको ये इजाज़त दी है कि ज़हवे कुबरा, जिसे आम ज़बान में, जिसे आम लोग ज़वाल का वक्त कहते हैं, तकरीबन उसी वक्त तक, यानी आप ये समझिए कि दोपहर से पहले पहले अगर आपने रोज़े की नियत कर ली है तो शरीयत आपको ये मानेगी कि आप रोज़ेदार हैं। जैसे मसलन आपकी आंख लग गई थी और आपकी आंख खुली कितने बजे? 10 बजे दिन में। अब इस बीच में आपने कोई चीज़ नहीं खाया ना पिया, अब आपकी आंख खुली, आपने देखा कि 10 बज गया है यार दिन का, आज तो सहरी भी नहीं किया। शरीयत आपको ये इजाज़त देती है कि उसी वक्त आप ये नियत कर ले कि मैं सुबह से रोज़ा रखा हूँ, तो शरीयत आपके रोज़े को मान लेगी। दोपहर के वक्त से पहले पहले अगर आपने सहरी का वक्त जब ख़त्म हुआ उस वक्त से लेकर और दोपहर का वक्त तक, इस बीच में अगर आपने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम नहीं किया, और फिर आपने ये इरादा कर लिया कि मैं सुबह से रोज़ेदार हूँ, रोज़ा रख रहा हूँ, तो शरीयत आपके लिए ये मानेगी कि आप रोज़ेदार हैं। इसलिए अगर किसी की सहरी में आंख लग गई और बाद में सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद आंख खुली है, रोज़े तोड़ने वाला कोई काम अभी तक नहीं किया है, तो फिर उसे चाहिए कि उसी वक्त वो नियत कर ले कि मैं सुबह से रोज़ेदार हूँ, तो बस शरीयत आपके रोज़े को मानेगी और आपके बारे में ये कहेगी कि ये शख्स रोज़ेदार है। उम्मीद करता हूँ कि मसला समझ में आ गया होगा। गुजारिश है अपने तमाम साथियों तक क्लिप को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ लोगों को जोड़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।